नमस्कार। रिकॉर्डिंग हो रही है? सही, ठीक है। थोड़ा पानी पी लूँ। पानी है कि नहीं? पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टॉपिक पे फोकस करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप से इंडिया, फिर इंडिया से यूरोप आ रहे हैं, तो उनके लिए है। क्योंकि मैंने अभी 1 महीने पहले जो है मैं स्पेन से इंडिया गया था, और फिर इंडिया, और 1 हफ्ते पहले संडे को मैं इंडिया से स्पेन आया हूँ। तो इस ट्रैवल के दौरान क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा और क्या क्या जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो है उसको फुलफ़िल करना पड़ा, उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आपका प्लान है यूरोप से जो है इंडिया जाने का, या इंडिया से यूरोप, मैं चूँकि स्पेन में रहता हूँ तो स्पेन से इंडिया जाना, इंडिया से यूरोप आना, स्पेन आना, तो पूरा आपको जो है मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या जो है किया और कैसे गया, क्या प्रोसीजर्स हैं। तो क्योंकि पहले बहुत इजी होता था। पहले क्या होता था कि आप जो है टिकट खरीदिए ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन चेकिंग कर दीजिए, फिर एयरपोर्ट पे जाइए, और चूँकि चेकिंग ऑलरेडी है आपके पास तो इमिग्रेशन पास कीजिए, फिर उसके बाद जो है स्कैनिंग, जो लगेज का स्कैनिंग करवा लीजिए, और सीधे जो है आप गेट पे पहुंच जाइए। वहाँ से जहाज़ पकड़िए और पहुँचे दिल्ली। पहले ये प्रोसीजर था। अब थोड़ा चेंज हो गया है, और ये पेंडेमिक के कारण, क्योंकि रोज़ देख रहे हैं केस बढ़ता चला जा रहा है, और रोज़ जो है टेंशन बढ़ता चला जा रहा है। अब तो इंडिया में सुनने के आ रहा है कि 3rd वेव आ रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो आइए चलिए बात करते हैं कि मैं जो है आज से, क्योंकि क्लियर था नहीं कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। जैसे पिछले साल मैं नहीं जा पाया था, तो इस साल भी क्लियर नहीं था कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं है, पहले जैसी नहीं है। तो मैंने टिकट जो है 1 महीने पहले ही सर्च करना शुरू किया, और 1 महीने पहले जो है बुक कर लिया। मतलब नवंबर में मेरी जर्नी थी, तो अक्टूबर में मैंने बुक कर लिया। और बुकिंग करने के बाद टिकट, उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ना शुरू किया कि केवल टिकट लेना ही नहीं काफ़ी है, आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि क्या क्या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है इंडिया में एंट्री करने का और स्पेन में एंट्री करने का। क्योंकि मेरा टिकट था मैड्रिड टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू दिल्ली, दिल्ली टू बनारस। तो मुझे देखना था कि मैड्रिड टू फ्रैंकफर्ट, मतलब जर्मनी, जर्मन टेरिटोरी में इंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट मांग रखा है, गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है। फिर जर्मनी से मैं जब दिल्ली जाऊंगा तो फिर इंडिया में इंटर कर रहा हूँ, तो वहाँ का क्या रिक्वायरमेंट है इंडिया गवर्नमेंट का एंट्री करने के लिए एक देश से दूसरे देश में। फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट जो था बनारस, दिल्ली टू बनारस, कि दिल्ली से जो है बनारस उत्तर प्रदेश में इंटर कर रहे हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट, तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर कर रहे हैं। तो उसमें यह था कि यूरोपियन टेरिटरी के अंदर आप जो है एक देश स्पेन से जर्मनी इंटर कर रहे हैं, फिर दूसरा था एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा रहे हैं, मतलब यूरोप से आप इंडिया में इंटर कर रहे हैं, फिर इंडिया के अंदर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो कई तरह के रिक्वायरमेंट्स, हर देश का अलग अलग होता है ना रिक्वायरमेंट्स। इस समय तो काफ़ी रिक्वायरमेंट्स। तो वेबसाइट को मैंने पढ़ना शुरू किया, और एक इंडिया गवर्नमेंट का क्या रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट था कि टिकट तो होना ही चाहिए, उसके सिवा जो आपके पास एक नेगेटिव PCR होना चाहिए, RT-PCR 72 आवर्स। मेरी फ़्लाइट लुफ्तांसा की थी, ये भी बता दूं।
तो 72 आवर्स के अंदर एक RT-PCR कराना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए निगेटिव। साथ साथ आपके पास जो है वैक्सीनेशन का भी होना चाहिए, वैक्सीनेशन भी होना चाहिए कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, डिक्लेरेशन फॉर्म है एक, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपका नाम, आपकी फ़्लाइट क्या है, किस दिन आ रहे हैं, किस समय आ रहे हैं। उसके बाद साथ साथ जो है जितने आपके ये वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट हैं, RT-PCR के सर्टिफिकेट हैं, ये सब आपको जो है अपलोड करके उनको भेजना पड़ेगा। तो वो प्रोसीजर बहुत इजी था। आप एक बार आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको आप जो है मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। फिर इमीडिएटली जो है एक ईमेल आता था, एक्नॉलेजमेंट डिक्लेरेशन का फॉर्म जो था, उसी को जो है वो ईमेल के थ्रू आ जाता था, तो उसको भी प्रिंट करके रख लीजिए। तो ये 3 चीज़ें थी। अब मैं ट्रैवल शुरू किया मैंने, तो मैड्रिड एयरपोर्ट पे पहुंचा मैं। फिर उससे पहले मैंने घर से जो है चेकिंग करने की कोशिश की, लुफ्तांसा में चेकिंग करने की कोशिश की कि चेकिंग करके, तो उसमें जब चेकिंग कर लिया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ आया था कि आपको बोर्डिंग पास जो है इशू नहीं किया जाएगा, बोर्डिंग पास आपको जो है एयरपोर्ट पे ही मिलेगा, और वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद मिलेगा। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जो है इंटरनेट पे बैठ के जो है चेकिंग कीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि क्योंकि बोर्डिंग पास आपको इशू होगा नहीं। पहले था बोर्डिंग पास, आप चेकिंग कर लिए, बोर्डिंग पास मिल गया, आप सीधे कोई ज़रूरत नहीं है काउंटर पे जाने की। पर अब नहीं है, अब आप चेकिंग कर भी लेंगे यहाँ इंटरनेट पे बैठ के ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे, बोर्डिंग पास इशू नहीं होगा, बोर्डिंग पास इशू आपको एयरपोर्ट पे ही होगा। एयरपोर्ट पे मैंने पहुंचा, वहाँ पे फिर काउंटर पे गया। काउंटर पे जैसे मैं पहुंचा तो उनका बस यही मांग था, उन्होंने पहले मांगा कि मुझे डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो दिखाना है, फिर उसके बाद जो है RT-PCR दिखाना था, फिर वैक्सीनेशन। जब ये इन्होंने तीनों देख लिया उसके बाद उन्होंने जो है बोला कि अब जो है टिकट का आप दिखाइए क्या है। टिकट के दिखाया, उन्होंने बोर्डिंग पास मुझे दे दिया, बोर्डिंग पास दिया। फिर उसके बाद जो है मैं उसके बाद मैं इमिग्रेशन का जो है वहाँ से, चूँकि मैं इंडिया से, स्पेन से इंडिया की तरफ जा रहा था, तो वो केवल पासपोर्ट मांगे, वो कोई यहाँ का रेजिडेंट कार्ड जो होता है वो उन्होंने वो नहीं मांगा, केवल पासपोर्ट दिखाया मैंने और उसको लेके अंदर चला गया मैं। स्कैनिंग, बैग का स्कैनिंग करवा के फिर गेट के पास चला गया मैं। और चूँकि बोर्डिंग पास इशू हो गया था तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि जब स्कैनिंग करा के जो है लगेज का स्कैनिंग करा के जब अंदर गया तो थोड़ा सा पहले जैसा नहीं लग रहा था। लोग जो है मतलब एक छोटा सा डर की भावना लोगों में दिख रही थी। लोग जगह बना के जो है बैठ रहे थे, दूर दूर दूरियां बनाए हुए थे और शांति एकदम बिल्कुल थी। जैसे एयरपोर्ट पे पहले नहीं होता था, अब वहाँ शांति एकदम बिल्कुल शांत। हम गए, अरे ये क्या हो गया। पर था, एक दूसरा माहौल था। पर चलिए कोई बात नहीं, दूसरा माहौल था। तो फिर मैं गेट पे पहुँचा। गेट से जो है जब बोर्डिंग का टाइम आया, उस बोर्डिंग के टाइम पे जो है वही होता ना कि लोग जो है इतनी बार जो है अनाउंसमेंट जो किया जा रहा था कि आप डिस्टेंस बना के रहिए, आप जो है मास्क पहन के रहिए, ये सब चीज़ था। पर जैसा हमेशा होता है मानव का ह्यूमन नेचर जो है, लोग जो है जब बोर्डिंग का टाइम हो गया तो लोग जो है पास पास खड़े हो गए, क्यू में खड़े हो गए और बैठे हुए थे लोग तो दूरियां बना के, मतलब एक भाई वो
बना हुआ था एक सीट, फिर उसके बाद दूसरे सीट पे क्रॉस लगा हुआ था कि यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं, तीसरे सीट पे आप बैठ सकते हैं, चौथा सीट फिर क्रॉस लगा हुआ था नहीं बैठ सकते हैं। तो उस समय तो था, पर जैसे क्यू का टाइम आया, जब बोर्डिंग का टाइम आया तो उस समय लोग क्यू में फिर पास पास खड़े हो गए। चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं इसमें। तो और यही चीज़ मैंने ये दिखा जब काउंटर पे जो है मैं टिकट वो कर रहा था, उस समय भी ऐसे ही था कि लोग पास पास खड़े थे। तो चलिए ह्यूमन नेचर है, कितना अवॉइड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने वहाँ से जो है बोर्डिंग करके, बोर्डिंग में जहाज़ के अंदर गया तो वहाँ भी वही था कि बाहर इतना अनाउंसमेंट हो रहा था कि डिस्टेंस बना के रहिए और ये करिए वो करिए। हाँ, पर वहाँ पे इकोनॉमिक क्लास में 3 लोग जो है साथ बैठे हुए हैं, मतलब 3-3 का सीट होता है ना, 3 लोग एक तरफ, 3 लोग लेफ़्ट साइड, 3 लोग राइट साइड, तो लोग बैठे हुए हैं। तो फिर वही जो रूल और मैं चलिए क्या किया जा सकता, कुछ किया नहीं जा सकता उसके लिए। अब उसके बाद जो है मैं पहुंचा जर्मन फ्रैंकफर्ट पहुंचा। हाँ, एक चीज़ है, डिक्लेरेशन जब आप करें तो उसमें ध्यान रखिए, आप इसको जब उसमें लिखा रहता है कि कौन सी एयरलाइन है, तो आप इंडिया गवर्नमेंट के सामने डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो आपको दिखाना होगा जर्मनी टू दिल्ली, उस फ्लाइट का नंबर जो है वो डालना है, न कि स्पेन टू जर्मनी, या आपका जो कंट्री है उस कंट्री टू जो जहाँ पे यूरोप में जहाँ से भी आप इंडिया का जहाज़ पकड़ने वाले उसका वो वाला शॉर्ट डिस्टेंस वाला आप उस फ्लाइट का अपना मत भरिएगा। जो भी मेरा था LH630 ऐसे कुछ था कि 112 ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो पर हमेशा ध्यान रखिए कि जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें वो वाला भरिएगा आप, कि जर्मनी टू इंडिया, और रिटर्निंग में भी इंडिया टू जर्मनी इंडिया टू जर्मनी टू स्पेन दिखाइएगा, सही बात है। तो ज़्यादा ही समय जो है जर्मनी टू इंडिया दिखाइएगा, जब डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो उस समय दिखाइएगा जर्मनी टू इंडिया। तो वो अब वहाँ पहुँचा मतलब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। अब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे थोड़ी देर वेट किया, फिर उसके बाद वही हुआ, टाइम आया और लोगों की भीड़ जो है गेट पे इकट्ठा हो गई, जैसे होता है हमेशा की तरह जैसे होता है। पर वहाँ पे दोबारा जो है उन्होंने मुझसे फिर मांगा कि हमको जो है RT-PCR, स्पेशली उन्होंने RT-PCR मांगा मुझसे, वैक्सीनेशन का भी नहीं मांगा, डिक्लेरेशन का भी नहीं मांगा था। RT-PCR, हाँ RT-PCR यस मांगा था उन्होंने कि RT-PCR आप दिखाइए, कि RT-PCR कि आपका रिपोर्ट निगेटिव है। उसको दिखाया मैंने, तो उन्होंने बोर्डिंग पास पे मेरे साइन कर दिया कि आपका RT-PCR निगेटिव है, आप बोर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद जहाज़ के अंदर में गया, वहाँ भी ऐसे ही कि 3 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने मास्क लगा रखा था, मैंने भी लगा रखा था, और पर लंच का टाइम आया, लंच क्या मतलब जब उन्होंने खाना सर्व करना शुरू किया तो फिर आपको सबको मास्क हटाना पड़ा, मुझे भी हटाना पड़ा। क्या कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। तो चलिए बाहर तो चलिए ओपन इन्वायरमेंट था, पर जहाज़ के अंदर तो एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और बच्चे भी थे उसमें, ढेर सारे बच्चे और
तरह लोग थे उसमें। तो वही मैं सोचने लगा कि बाहर इतना अनाउंसमेंट हो रहा है पर इनसाइड क्या सिचुएशन है। बाहर जो है लोग डरे हुए हैं पर इनसाइड जो है क्या यहाँ पे जो है फ़्लाइट के अंदर क्या है। तो फिर मैं दिल्ली पहुँचा, 7-8 घंटे की जर्नी करके दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पे गेट से जैसे ही बाहर निकला फिर वही हिसाब, ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए एक जगह और वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे वो बैठे हुए थे चेयर लगा के अपना, और वो जो है वैक्सीनेशन का पूछ रहे थे कि वैक्सीनेशन का आप दिखाइए कि आपका वैक्सीनेशन आपको लगा है कि नहीं लगा है। वैक्सीनेशन आपने दिखाया कि हमको दोनों वैक्सीनेशन लगा है, दोनों वैक्सीनेशन का वो मांग रहे थे। दोनों वैक्सीनेशन लगा है, वो साइन कर देते थे और कहते थे कि आप जा सकते हैं, मुहर ऐसे मार देते सील कि आप जाइए। और उसको करके मैं जो है बाहर निकला है, अराइवल एरिया से बाहर निकला। और अब देखिए इसका केस में हमको जो है जो डिक्लेरेशन मैंने किया था वो केवल हमको जो है मैड्रिड एयरपोर्ट पे ही पूछा गया। इंडिया में केवल वैक्सीनेशन पूछा गया। जर्मनी में मुझे आरटीपीसीआर का पूछा गया और मैड्रिड एयरपोर्ट पे तीनों डॉक्यूमेंट्स पूछे गए कि डिक्लेरेशन भी दिखाइए और आरटीपीसीआर भी दिखाइए और वैक्सीनेशन भी दिखाइए, तीनों दिखाइए। तब उन्होंने बोर्डिंग पास इशू किया था। अब दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं पहुंचा, वहाँ पे बाहर निकला, नाश्ता पानी किया, फिर वहाँ से हमको जो है T2 है ना बगल में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जाना, T2 पे जाना पड़ा, टर्मिनल T2। वहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट मैंने पकड़ा। वहाँ पे मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, ना वैक्सीनेशन, ना आरटीपीसीआर, ना कुछ नहीं। गया वहाँ, बोर्डिंग पास उन्होंने मुझे दे दिया, इशू कर दिया इमीडिएटली। और बोर्डिंग पास लेके मैं जो है स्कैनिंग जो कराना पड़ता है लगेज का, स्कैनिंग कराया और स्कैनिंग करा के फिर फ़्लाइट में बैठ गया। फ़्लाइट जो वहाँ से 1 घंटे में बनारस आ गई। बनारस में भी मुझसे कोई पूछा नहीं गया और वहाँ से निकल के जैसे नॉर्मल लाइफ होती है, नॉर्मल मैं फ़्लाइट पकड़ता था उसी तरह करके वापस आ गया। अब बनारस पहुँच गया। तो ये एक किया मैंने। अब रिटर्निंग में क्या हुआ, रिटर्निंग में जो है 1 महीने बाद जब रिटर्न होना था तो रिटर्निंग में भी जो है करना क्या पड़ा। इस केस में जो डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने दिल्ली का इंडिया का भरा था, इस केस में रिटर्निंग में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेन, वहाँ वो मैं लिंक वगैरह दे दूँगा इस वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कौन सा फॉर्म भरना है। FCS फॉर्म कुछ है, ऐसे ही कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो फॉर्म जो मैंने भरा उसको, वो डिक्लेरेशन था कि आप किस फ़्लाइट से आ रहे हैं और आपको फीवर नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये सब डिक्लेयर करना था वहाँ पे। और साथ साथ उसमें जो है उन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे थे कि या तो आप आरटीपीसीआर दिखाइए, या तो वैक्सीनेशन दिखाइए, या तो जो है रिकवरी सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप जो है आपको हेल्थ प्रॉब्लम थी और रिकवर हो गए हैं। चूँकि मैं चूँकि जाते समय मैंने देखा था कि कहाँ पे क्या क्या मांग रहे हैं, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने सब करा लिया था। वैक्सीनेशन तो चल ही रहा था मेरा, वैक्सीनेशन का तो ऑलरेडी मेरे पास सर्टिफिकेट था। तो मैंने जो है फिर आरटीपीसीआर भी जो है 24 घंटे के अंदर वाला करवा लिया था, 72 घंटे के अंदर वाला। सरप्राइज़ मुझे तब आया कि जब लुफ्तांसा वालों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जो आरटीपीसीआर है वो 48 घंटे का होना चाहिए। ईमेल के थ्रू था, उस पर लिखा हुआ था 48 घंटे के अंदर का। तो चलो अच्छा किया कि मैंने जो है 72 घंटे के मतलब 1 दिन लेट आरटीपीसीआर कराया।
मतलब मुझे थर्सडे को कराना था, मतलब संडे नाइट में, संडे मॉर्निंग में जो है 3 बजे मॉर्निंग में मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी, और इसके लिए मुझे थर्सडे को कराना था। थर्सडे की जगह हमने फ्राइडे को RT-PCR कराया था, और वो रिपोर्ट मुझे 7-8 घंटे में उन्होंने दे दिया था। मॉर्निंग में 11 बजे सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया था, और 7:30 बजे के आसपास जो है जब मैं गया रिपोर्ट के लिए, तो रिपोर्ट आ चुका था। तो मतलब 6-7 घंटा लगा उसमें, और अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो जल्दी भी हो जाता है, उसमें RT-PCR ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने 2 जगह कराया था, एक पब्लिक सेंटर में कराया था, पब्लिक हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। पब्लिक हॉस्पिटल में मुझे बताया गया था कि भाई आप इस पे डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि ये 24 घंटे लग सकते हैं, 48 घंटे लग सकते हैं, 72 घंटे लग सकते हैं, 72 घंटे के बाद भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कितने सैंपल जो है प्रोसेस में हैं एनालाइज करने के लिए। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में मैंने 900 रुपये दिए, और उन्होंने जो है हमको जो है 6-7 घंटे में हमको रिपोर्ट दे दिया। अब मैंने जो है जब रिपोर्ट मुझे मिल गया RT-PCR का, तो मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के वेबसाइट के, जब डॉक्यूमेंट सब मेरे पास हो गए तब हेल्थ मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे गया मैंने, और वहाँ पे जो है भरा, पूरा इंफॉर्मेशन भरा के मतलब डिक्लेयर किया कि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और RT-PCR का रिपोर्ट मेरे पास है। RT-PCR का रिपोर्ट मैंने नहीं भेजा था, मैंने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लगाया था उस समय, उसमें अपलोड करना पड़ता है। तो मैंने जो है इसका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड किया था, और उसके बाद जो है सबमिट किया, तो फिर एक ईमेल मेरे पास आया, और वो था QR कोड। QR कोड मतलब मिनिस्ट्री की तरफ से एक छोटा सा जो है ईमेल आया मेरे पास, और एक छोटा सा पेपर जो है कि ये आप प्रिंट कर लीजिएगा, उस पर ये QR कोड लिखा हुआ था। QR कोड आपका डिटेल्स आपके कि किस फ्लाइट, क्या क्या नाम है आपका, पासपोर्ट क्या, ये सब लिखा हुआ था। तो ये कोड में आ गया मेरे पास, उसको प्रिंट मैंने करा लिया नेक्स्ट डे। तो साथ साथ जो है लुफ्तांसा एयरलाइन वालों की तरफ से मेरे पास ये भी आया था मेल कि आप जो है दिल्ली टू मैड्रिड तो चल रहे हैं, पर दिल्ली टू पर बाया जर्मनी आप हैं, मतलब आप दिल्ली टू जर्मनी जाएंगे, जर्मनी टू स्पेन आएंगे, तो जर्मनी का जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो भी आपको फुलफ़िल करना है। तो उन्होंने लिंक दे रखा था कि इस लिंक को क्लिक करके जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है उसको आप जो दे प्रोवाइड कर दीजिए। तो उसमें भी वही था, जैसे मैंने डिक्लेरेशन का था उसी तरह था। तो उसमें मैंने दोनों रिपोर्ट समझ कर दिया, मैंने वैक्सीनेशन का भी भेज दिया और अटैच कर दिया, और दोनों किया था कि एक किया था, शायद एक किया था, शायद एक किया था मैंने, केवल एक ही जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था केवल मैंने, और वो मैंने अपलोड करके जर्मनी का था, पर मुझे लग रहा है वो लुफ्तांसा वालों का ही था कि वो, क्योंकि जब मैं मैड्रिड टू इंडिया जा रहा था तब भी लुफ्तांसा वालों ने भेजा था मेरे पास, एक लिंक भेजा था और उसको बोला था कि आप अपलोड कर दीजिए सब अपने डॉक्यूमेंट, वो वेरीफाई करेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं सही है। मतलब उनका कहना था कि आप जो है उस ईमेल के मतलब आप पूरा अपलोड कर लीजिए ताकि वो लोग देख सकें उसको, और जर्नी से पहले आपको इन्फॉर्म कर सकें कि अगर कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो इन्फॉर्म कर सकें आपको। ऐसा ना हो कि आप एयरपोर्ट पहुँचे और कि आपको ये भी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसके लिए था।
तो इसी तरह रिटर्निंग में भी ऐसे ही था कि आप जो है उनको भेज दीजिए कि वो वेरीफाई कर सकें कि सब कुछ ठीक है। आपका वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपलोड करेंगे, वहाँ लिखा है कि वेरीफाई, अगर सब कुछ सही है तो वो वेरीफाई करके बोलेगा कि सही है ये। अब जो है मेरे पास नेक्स्ट डे मैंने प्रिंट कराया, क्या क्या प्रिंट कराया, RT-PCR का प्रिंट कराया, सॉफ्ट कॉपी लेके चलिए, हार्ड कॉपी लेके चलिए, सॉफ्ट कॉपी अपने रखिए अपने ईमेल में, पर एक पेपर लेके चलिए, ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जो है मैंने जो है वही डिक्लेरेशन QR कोड का जो था वो लिया, RT-PCR लिया और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो था वो लिया। चेकिंग मैंने प्रयास तो किया एक बार, फिर मेरे दिमाग में वही आया कि होगा कुछ नहीं, आप चेकिंग करेंगे ऑनलाइन, पर एट लास्ट वो यही कहने वाले हैं। जैसे मैड्रिड में मैंने कोशिश किया था, जब यहाँ स्पेन में मैंने कोशिश किया था तो लास्ट में यही किया गया ना, कहा कि बोर्डिंग पास इशू नहीं होगा, आपका बोर्डिंग पास जब वेरीफाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है एयरपोर्ट पे इशू होगा। तो वही था कि एयरपोर्ट पे इस रिटर्निंग का भी जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ ही वो इशू करेंगे। भले मैं चेकिंग करने की कोशिश करूँ पर होगा इशू वहीं पे। आप चेकिंग कर लीजिए, पर वो लास्ट में आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही इशू करेंगे वो बोर्डिंग पास। तो पहली फ़्लाइट मेरी जो है बनारस टू दिल्ली थी, जिसका मैंने चेकिंग कर लिया ऑनलाइन। ऑनलाइन चेकिंग करने के बाद बोर्डिंग पास मुझे मिल गया। वहाँ पे ना कोई RT-PCR की ज़रूरत पड़ी, ना कोई वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंट दिखानी पड़ी, कुछ नहीं, नॉर्मल जो होता है। स्कैनिंग, लगेज को स्कैनिंग कर एयरपोर्ट पहुंचा, इसके सामान का स्कैनिंग कराया और सीधे गेट पे गया। गेट से जो है जहाज़ के अंदर इंटर कर गया, जहाज़ पकड़ा और आ गया दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे T1 पे पहुंचा, T1 से मैंने शटल पकड़ा, शटल पकड़ के T3 पे आ गया। अब प्रोसीजर स्टार्ट होता है इंटरनेशनल, मतलब दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट की। काउंटर पे गया मैं, लुफ्तांसा के काउंटर पे चेकिंग करने के लिए। तो वहाँ पे फिर वही मांगा गया मुझसे कि मुझे जो है QR कोड दिखाया जाए, RT-PCR दिखाया जाए और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाया जाए, तीनों दिखाया जाए। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट शायद नहीं मांगा था उन्होंने, केवल RT-PCR और QR कोड मांगा था उन्होंने, पर मैंने वैक्सीनेशन का भी उनको दिखा दिया। पर उन्होंने केवल 2 मांगा था। मैड्रिड में तीनों मांगा था, पर वहाँ पे जो है केवल 2 RT-PCR और QR कोड, स्पेन का जो डिक्लेरेशन का था वो मांगा गया था। उसको मैंने दिखाया उनको, मैंने तीनों दिखा दिया मैंने उनको। अब उसके बाद जो है बोर्डिंग पास मिल गया। फिर वही प्रोसेस, इमिग्रेशन गया, इमिग्रेशन से जो है स्कैनिंग कराया, फिर एयरपोर्ट के अंदर इंटर कर गया, गेट के पास गया, वहाँ पे बैठा रहा काफ़ी देर तक और उसके बाद जो है लुफ्तांसा मतलब गेट खुला और फ्लाइट में अंदर इंटर कर गया मैं। अब जब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुंचा मैं, तो वहाँ भी इमिग्रेशन करना पड़ता है ना कि आप जो है इंडियन टेरिटरी से यूरोपियन टेरिटरी में आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इमिग्रेशन से पास करना पड़ता है। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझसे मांगा वैक्सीनेशन। पुलिस वाले थे, पुलिस वाले जो है वो आपका पासपोर्ट और रेजिडेंट कार्ड देखते हैं। रेजिडेंट कार्ड जो है काउंटर पे भी, लुफ्तांसा काउंटर था दिल्ली में, वहाँ भी देखा गया था। नहीं, हाँ वहाँ भी देखा गया था, इमिग्रेशन में भी देखा गया था। और फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पे जब आया इमिग्रेशन वाले काउंटर पे, इमिग्रेशन के प्रोसीजर में, तो वहाँ भी उन्होंने रेजिडेंट कार्ड देखा मेरा,
पासपोर्ट देखा और मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे वैक्सीनेशन का भी मुझे दिखाना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे पुलिस वाले ने बोला कि आप वैक्सीनेशन का भी दिखाइए। फिर मैंने उनको वैक्सीनेशन का भी दिखाया कि मेरे पास यूरोपियन मॉडर्ना का वैक्सीनेशन का था, उसको दिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझे एंट्री दे दी इनसाइड। अंदर जाने के बाद जो है फिर से वही प्रोसीजर, इस बैग की स्कैनिंग कराओ। तो स्कैनिंग कई बार बैग की स्कैनिंग की गई। इस बार दिल्ली एयरपोर्ट पे की गई, फिर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे फिर की गई। तो कई बार स्कैनिंग जो है प्रोसीजर चला इसमें। पहले ये सब नहीं होता था, पहले सब। उसके बाद जो है